वन्दो गुरुपदपदुं परागा सुरुचिसुभाससरस अनुरागा श्रीगुरुपदनकमणिघनज्योति सुमिरत दिव्यदृष्टि होती। श्रीराम जय राम जय राम। अध्यात्म रामायण युद्धकांड अष्टम सर्ग आठवां सर्ग। श्री महादेव जी बोले, कुंभकर्ण का वचन सुनकर रावण की भ्रिकुटी तन गई, मुख विकट हुआ। दशग्रीव यह वचन बोला, आसन से उछलता हुआ। हे सुबुद्धिमान, तुमको इसलिए नहीं बुलाया मैंने कि ज्ञानोपदेश देने लगे। मेरे कृत्य का समर्थन करके युद्ध करो यदि अच्छा लगे, नहीं तो जाकर सो जाओ। निद्रा सता रही है तुम्हें, निद्रा सता रही है भली। रावण का वचन सुनकर कुंभकर्ण महाबली यह समझ गया कि रावण क्रुद्ध हो गया है। युद्धार्थ चला, महापर्वत के समान ऊंचे प्राकार को लांघ निकला। महापर्वत के समान ऊंचे प्राकार को लांघ निकला। महापर्वत के समान ऊंचे प्राकार को लांघ निकला। ऊंचे प्राकार को लांघ निकला। वानरों को हाथों में भर भर के कालवत खाने लगा। वानरों को हाथों में भर कर कालवत खाने लगा। वानरों को हाथों में भर कर कालवत खाने लगा। उसने महानाद किया, जिसका प्रतिनाद सागर से आने लगा, जिसका प्रतिनाद सागर से आने लगा। हाथों में पकड़कर वानरों को खाता था। क्रोध कर कुंभकर्ण आदि दिख रहा। कुंभकर्ण इस प्रकार दिख रहा था जैसे पंखधारी पर्वतवर। कुंभकर्ण इस तरह से लग रहा था जैसे पंखधारी पर्वतवर, जैसे पंखधारी पर्वतवर। काल के समान वानरों को खाता रहा घूम घूम कर। अनेकों वानरों के हाथों पैरों को तो चूर चूर कर, अनेकों वानरों के हाथों पैरों को तो चूर चूर कर। तब कुंभकर्ण को देखा गदापाणि बुद्धिमान विभीषण वर ने अपना नाम लेते हुए ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में प्रणाम किए। मैं विभीषण हूँ, भ्राता मुझ पर दया करें हे महामती। हे भाई, रावण को मैंने समझाया था बहुत विधि, यह कि सीता को राम के लिए सौंप दो। श्री राम साक्षात नारायण वर। सकारात्मक नहीं समझा और दौड़ पड़ा मुझ पर यह बोलकर। मुझे धिक्कारते हुए बोला, चला जा यहाँ से। उस पापी ने प्रहार किया चरण से। तब 4 मंत्रियों के साथ में मैं आ गया श्री रामचंद्र जी की शरण में। मैं आ गया श्री रामचंद्र जी की शरण में। मैं आ गया श्री रामचंद्र जी के शरण में। यह सुनकर कुंभकर्ण भी भाई को आया हुआ जानकर आलिंगन किया। कहा, जीवो भले नीके रहो, जीवो भले नीके रहो श्री राम के पद स्थान पर। जियो भले नीके रहो श्री राम के पद स्थान पर। तब तुम सुरक्षित रहो कुल संरक्षण एवं राक्षसों के हित के लिए। तुम महाभागवत हो, पूर्व काल में नारद जी से सुना मैंने।
तुम परम भागवत हो। नारद जी से सुना मैंने, जाओ तात अब मुझे दिखाई पड़ता कुछ भी नहीं। मेरी आँखें मदमस्त हैं, नहीं दिखता अपना पराया कुछ भी। यह सुनकर विभीषण जी भ्राता की चरण वंदना किए। चिंता में पड़े हुए श्री राम के पास उपस्थित हुए। चिंता में पड़े हुए श्री राम के पास उपस्थित हुए। कुंभकर्ण हाथों और लातों से वानरों को रौंदता हुआ जब वानरी सेना में मदमत्त हाथी की तरह कालवत विचरण करने लगा जब तब उसे देख करके राघव क्रुद्ध होकर दिव्यस्त्र संधान किए। कुंभकर्ण पर वस्त्र छोड़कर उसका दायां हाथ काट दिए। कुंभकर्ण पर वस्त्र छोड़कर उसका दायां हाथ काट दिए। उसका दायां हाथ काट दिए। उसका दायां हाथ काट दिए। मुदगर सहित उसका दायां हाथ काट कर गिरा दिए। घोर शोर किया वह हाथ भूमि पर गिरा। अनेकों वानरों को कुचल कर तोड़ दिया। आसपास फैले हुए सभी वानर भय में पड़े। श्री राम कुंभकर्ण का युद्ध देखते होकर खड़े। हाथ कट जाने पर कुंभकर्ण ने एक शाल का वृक्ष उखाड़ लिया। राघव को मारने के लिए दौड़ा। राघव ने वह हाथ भी काट दिया। ऐन्द्रास्त्र से शाल सहित बायां हाथ भी काट दिए। श्री राम राघव जब हाथों के कट जाने पर उसे देखे गरजते हुए अपनी ओर आते तब तब दो अर्धचंद्राकार बाण भर श्री राम उसके पैरों पर मार कर काट दिए। दोनों पैर उसके ऊपर ले गए, लंका के गिराए। लंका के द्वार पर उत्पन्न हुई ध्वनि भयंकर। कट जाने पर हाथ पैर कुंभकर्ण दिखता भयंकर। बड़ा सा मुख फाड़ कर झपटा रघुनंदन राम पर चिघाड़ कर खिसकता आता ऐसे। राहु चंद्रमा को ढकने जाए जैसे। तब भर दिए उसके मुख में बाण पुंज रघुनंदन वर ने। तब ढक दिए उसके मुख में बाण पुंज रघुनंदन वर ने। बाणों से मुंह भरा था, भयंकर हुंकार करा था। तब सूर्य सा इंद्रदत्त शराति उत्तम सशक्त इंद्रकुलिस सा वह राम बाण श्री राम छोड़े उसकी मृत्यु के लिए। कुंभकर्ण पर्वत सा दिखता था, बाहर कुंडल अंदर दांत चमकते हुए। जिस प्रकार वृत्तासुर का सिर काटे थे इंद्र ने, वैसे वह बाण सिरोच्छेद करके गिराया। लंका के द्वार पर धड़ गिरा समुद्र में। सिर से द्वार अवरुद्ध हुआ विचल कर धड़ से कुचल गए नक्रादि जलचर। हर्षित हुए देवगण ऋषिवर गण, गंधर्व पन्नग अप्सराएं गण। सिद्ध यक्ष गुह्यक गण अप्सराएं श्री राम राघव पर बरसाते पुष्पांजलि वर। सभी आनंदित होकर
तब मुनीश्वर गण श्री राम गण तब मुनीश्वर गण देवगण श्री राम के दर्शनार्थ आए मगन होकर। नारद जी ने अपनी आभा से दिशाओं में आभा भरते, दिशाओं में आभा भरते गगन पर, दिशाओं में आभा भरते नारद जी गगन पर। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम नीलवर श्याम उदार अंग धनुर्धर सुंदर, लाल लाल विशाल नेत्र इंद्रास्त्र धरे कर। दया दृष्टि से देख रहे थे शर पीड़ित वानर वीरों को। गदगद वाणी में भक्ति भाव से स्तुति करने लगे गगनस्थो। भगवान नारद मुनि जी बोले, हे देवाधिदेव जगन्नाथ परमात्मा सनातन सरकार। विश्व साक्षी सर्वाधार, नारायण को सादर नमस्कार। विशुद्ध ज्ञानमय होकर भी आप लोगों को छलते हैं इस प्रकार। माया से मनुष्य रूप होकर सुख दुख आदि करके स्वीकार। आप माया से छिपकर सभी के हृदयों में रहते हैं। स्वयं स्वरूप स्थित आप अमल आत्मा वालों को दिखते हैं। हे श्री राम, आप पलकें उठाकर त्रिलोक रचना करते हैं। सभी का उपसंहार हो जाता है जब आप आँखें बंद करते हैं, जब आप आँखें बंद करते हैं। जिसमें ये सब आभाषित होता है, जिनमें ये चराचर आकार है, जिनके बिना कुछ है नहीं, उन ब्रह्म को नमस्कार है। प्रकृति पुरुष काल अव्यक्त स्वरूप आप व्यक्त सरकार हैं। श्रेष्ठ मुनिगण जिनको जानते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आप विकार रहित शुद्ध ज्ञान रूप हैं, ऐसा श्रुतियाँ गाती रहती हैं। आपकी देह सर्व जगताकार है, वे कहती हैं। वेद में वेदवादियों को विरोध दिखता है, वेद में वेदवादियों को विरोधाभास दिखता है। आपकी प्रसन्नता के बिना कोई तात्पर्य नहीं समझता है। हे देव, आप माया से खेलते हैं, विरोध नहीं कहीं इसमें। जैसे रवि किरण जाल मृग मरीचिका अर्थात जलवत दिखती भ्रम से, वैसे अज्ञानवश भ्रमित होते हैं लोग। आप में सब कल्पित है हे श्री राम। आप मन के विषय नहीं हैं, आप परम ब्रह्म हैं, निर्गुण अकल्पित अभिराम।
निर्गुण अकल्पित अभिराम। हे देवा दृश्य को नहीं देख सकते तो भजेंगे कैसे, अतः आपके अवतार रूपों को निपुण लोग जग में। आपको भजते हैं बुद्धि संपन्न होकर, तर जाते हैं संसार सागर। काम क्रोध आदि बहुत से शत्रु रास्ते में रहते हैं, हे श्री राम नागर। ये चित्त को सदा डराते रहते हैं, बिल्ली डराती मूस को जैसे। नित्य आपका रूप चित्त में धर कर, आपके नाम का स्मरण करने से। आपकी पूजा में रत होकर, आपकी कथा अमृत पारायण से। हे श्री राम आपके भक्तों की संगति से, संसार सागर को गोपद जल सम लांघते, गोपद जल सम लांघते। अतः आपके सगुण रूप का ध्यान करता हूँ मैं सर्वदा। सर्वपूजित होकर विचरता रहता हूँ, मुक्त होकर सर्वदा, मुक्त रहता सर्वदा। हे श्री राम आपने बहुत काम किए हैं देवहितकारी। आज कुंभकर्ण का वध किए, था भूमि का भार भारी। कल समर में लक्ष्मण जी वध करेंगे इंद्रजीत का। हे श्री राम परसों आप वध करेंगे रावण दश शीश का। हे देवेश मैं सब देखूंगा सिद्धों के साथ नभ में जाकर। हे देव मुझ पर अनुग्रह करिए, जा रहा हूँ सुरालय पर। यह कहकर श्री राम से आज्ञा पाकर ऋषि नारद भगवान, देव ऋषि नारद भगवान देवलोक में विधिवत पूजित हुए। बहुविधि पाए सम्मान, बहुविधि पाए सम्मान, बहुत विधि पाए सम्मान। महाबली कुंभकर्ण के मृत्यु का समाचार सुना रावण जब कि क्लिष्ट कर्मा राम ने वध कर दिया है, शोक संतप्त हो गया तब, शोक संतप्त हो गया तब। इंद्रजीत ने कहा दुखी मत होइए, शोक त्यागिए हे महामति। मेघनाद बोला कि मैं जीवित ही हूँ, बोला मेघनाद बलवान थी, बोला मेघनाद बलवान यति। दुख का अवसर कहाँ है हे देवांतक महामति, सब दुख मुझ पर छोड़ दीजिए, स्वस्थ होइए हे महामति। मैं सब ठीक कर दूंगा शत्रुओं का वध करके, निकुंभला जाकर वहाँ अग्नि प्रज्वलित करके, रथ आदि प्राप्त करके दैवी शक्ति से होऊंगा अजेय तात। यह कहकर निर्दिष्ट हवन स्थल पर गया, तत्पश्चात निर्दिष्ट हवन स्थल पर गया, तत्पश्चात लाल माला पहनकर रक्त चंदन लेप लगा करके निकुंभला स्थल पर हवन करने लगा मौन हो करके, हवन करने लगा मौन हो करके। निकुंभला स्थल पर हवन करने लगा मौन हो करके, मौन हो करके। विभीषण ने जब यह सुना मेघनाद की कुचेष्टा,
श्री राम से बता दिए सबकी क्या है उसकी महत्ता, क्या है उसकी महत्ता। हे श्री राम, यदि उसका यह यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा तो मेघनाद देव असुर सब पर अजेय हो जाएगा। अतः शीघ्र ही लक्ष्मण के हाथों मरवा देना चाहिए रावण सुत को। अतः मेरे साथ चलें लक्ष्मण को आज्ञा दीजिए उन बलवान वर को। लक्ष्मण जी निसंदेह मार डालेंगे उस मेघनाद खल को। श्री रामचंद्र जी बोले, मैं ही जाऊंगा उस महान शत्रु इंद्रजीत के वध के लिए। सर्वघाती आग्नेयास्त्र महाअस्त्र शस्त्रों को साथ लिए। पुनः विभीषण ने कहा कि उसका नाश कोई अन्य नहीं कर सकता। जो व्यक्ति 12 वर्ष तक निद्रा आहार त्याग कर रहा होगी उसी में यह क्षमता, होगी उसी में यह क्षमता। उसी व्यक्ति से मृत्यु को प्राप्त होगा। दुरात्मा मेघनाद ब्रह्मा जी ने लिखा है। लक्ष्मण जी ने जब से अयोध्या का त्याग करके आपके साथ आए आपको ही देखा है, आपको ही देखा है, आपको ही देखा है। तब से अब तक निद्रा आहार जानते ही नहीं लक्ष्मण श्रीमान ये आपकी सेवा में ही तल्लीन रहते हैं राजेंद्र। यह है ज्ञात मुझे, यह है ज्ञात मुझे। अतः हे देवेश आज्ञा दीजिए लक्ष्मण जी हमारे साथ चलें। निसंदेह ये मेघनाद का वध कर देंगे। शेषावतार धराधर हैं ये, शेषावतार धराधर हैं ये। आप ही हैं साक्षात नारायण जगत स्वामी। शेषनाग के अवतार हैं ये लक्ष्मण जी। आप दोनों लोग हरने के लिए भूमि का भार भारी प्रकट हुए हैं जगत नाटक के सूत्रधार सूत्रधार श्री हरि। श्री राम जय जय राम, जय जय राम। वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नखमणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती।